हाथों में किताबों की जगह इंकलाब की तख्तियां और उग्र आंदोलन की चेतावनी। यहीं से शुरू हुआ मासूम बचपन के पहले शिक्षकों का संघर्ष, जिसकी आज अब राष्ट्रीय स्तर पर भी देखने को मिल रही है। आज राजधानी के प्रेस क्लब में आयोजित पत्रकार वार्ता में अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ के राष्ट्रीय नेतृत्व ने इस आंदोलन को और आगे ले जाने के संकेत दिए हैं। संघ के वरिष्ठ उपाध्यक्ष सीबी सिंह शेरावत ने आज प्रदेश के प्राथमिक शिक्षकों के आंदोलन का समर्थन करते हुए कहा कि जो मांगे शिक्षकों ने सरकार के समक्ष रखी है वे जायज हैं और संघ इनके संघर्ष को महत्व देते हुए राष्ट्रीय स्तर पर भी इन मांगों को उठाएगा। उन्होंने पूरे भारत में प्राथमिक शिक्षा पर हो रहे प्रशासनिक प्रहार को हिटलरशाही करार देते हुए कहा कि सरकार द्वारा लगातार प्राथमिक शिक्षक संस्थानों को बंद करना आने वाले भविष्य को अंधकार में धकेलना है, जिसके खिलाफ देश के विभिन्न राज्यों में आंदोलन खड़ा कर इसका विरोध किया जा रहा है। अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ देश के 25 राज्यों का प्रतिनिधित्व करने वाला एकमात्र संगठन है जो राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा और शिक्षकों की समस्याओं और बच्चों के अच्छे भविष्य के लिए काम कर रहा है। हिमाचल प्रदेश के मेरे साथियों ने 25 मांगों को लेकर के एक आंदोलन शुरू किया है और इनकी जो मैंने मांगे पढ़ी हैं वो बिल्कुल जेन्युइन हैं और अपने आप में स्पष्ट करती हैं कि उनको तुरंत सरकार को मान लेना चाहिए। इनकी जो कुछ प्रमुख मांगे हैं उसमें सबसे प्रमुख मांग है जो प्रारंभिक निदेशालय है वो यथावत कार्य करना चाहिए, उसको मर्ज नहीं किया जाना चाहिए। सरकार की यह मंशा है कि जो सबसे बड़ा स्ट्रक्चर है हिमाचल प्रदेश में 10,000 से अधिक, हमारे 11,000 से अधिक हमारी प्राथमिक विद्यालय हैं, उसके निदेशालय को बंद करने की सरकार प्लान कर रही है। इसे हम लोग बिल्कुल स्वीकार नहीं करेंगे और ये यथावत काम करते रहना चाहिए। करने जा रही है वो हमारे अधिकारों में कटौती करने जा रही है। हमारे जो हेड टीचर हैं, सेंट्रल हेड टीचर हैं, ब्लॉक ऑफिसर हैं, उनके अधिकार हैं उनको छीनकर जो सीनियर सेकेंडरी के प्रिंसिपल्स हैं उनको देने जा रही है। ये हमें कतई स्वीकार नहीं है। हमें अधिकार विभाग ने दिए हैं, संविधान ने दिए हैं, हम उन अधिकारों की रक्षा के लिए जोर शोर से इस लड़ाई को जारी रखेंगे। तीसरी हमारी प्रमुख मांग यह है कि जो खेलकूद प्राथमिक स्तर पर होते थे खंड लेवल से लेकर के राज्य स्तर तक, वो सभी बंद कर दिए गए हैं। आप सभी जानते हैं, चाहे चाइना है, चाहे कोरिया है, चाहे जापान है, उनसे हम तुलना करते हैं कि हमारे बच्चे इनसे आगे जाएंगे। लेकिन आप सब ये भी जानते हैं कि वो 4-5 साल की आयु में ही अच्छे खिलाड़ियों को पहचान करके उनको विधिवत रूप से ट्रेनिंग देना शुरू कर देते हैं। सरकार जो है आंख मूंद कर हमारे प्राथमिक विद्यालयों को बंद कर रही है। मैं तो दिल्ली का रहने वाला हूं, हमारा तो समतल एरिया है, लेकिन यहां पर मैं कल से जो देख रहा हूं और पहले भी मैं कई बार इस प्रदेश में आ चुका हूं, कहीं पर घाटियां हैं, कहीं पहाड़ हैं, कहीं मैदान हैं, तो कहीं दूर दराज में नदी नाले हैं और वहां पर जो आबादी रहती है उसके लिए हम स्कूलों को बंद करने जा रहे हैं। ये कौन सा तर्कसंगत बनता है? 15,000 से अधिक स्कूल थे, बंद करते करते अब 10,000 से अधिक स्कूल रह गए हैं। लगभग 1/3 स्कूल सरकार ने बंद कर दिए हैं। हम इसको बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करेंगे, बर्दाश्त नहीं करेंगे और इस आंदोलन को हम और तेजी से आगे बढ़ाएंगे। सरकार कहती है कि हम राइट टू एजुकेशन में सबको शिक्षा देंगे। दूसरी ओर सरकार जो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लेकर के आ रही है, लेकिन हिमाचल सरकार जो है इसके विपरीत काम कर रही है। मुझे ये जान करके बहुत आश्चर्य हुआ कि इस प्रदेश में, जो कि एक अग्रणी प्रदेश होता है शिक्षा के क्षेत्र में, और उसको एक सोची समझी साजिश के तहत जो गरीब का बच्चा है, मजदूर का बच्चा है, रिक्शा वाले का बच्चा है, किसान का बच्चा है, भेड़ चराने वाले का बच्चा है, उसको शिक्षा से वंचित किया जा रहा है। ये स्कूल बंद करके ये हमें कतई स्वीकार नहीं है। हम इसका घोर विरोध करते हैं और साथ ही सरकार से मांग करते हैं कि तुरंत जल्दी से जल्दी संगठन को बुला करके, प्रतिनिधियों को बुला करके इनसे बातचीत करें और कोई रास्ता सम्मानजनक तरीके से कोई रास्ता निकाले। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 9, शिमला।